ज्योतिगन न्यूज इंडिया देख रहे दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर दें। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्या जेलों में बंद कैदियों की पैरोल को आसान करने को लेकर व हरियाणा के जेल अधीक्षकों को वर्दी व बैलेट अलॉट करने को लेकर हरियाणा के डीजी जेल अकील मोहम्मद से मिले। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी ज्योतिगन न्यूज इंडिया आपको दे रहा है। वहीं वीरेश शांडिल्या ने अकील मोहम्मद को ज्ञापन दिया और कहा कि गर्मी व सर्दी में बंदियों व कैदियों को खतरनाक रेंगने वाले जानवरों से बचाने के लिए उचित प्रबंध किए जाएं। वहीं डीजीपी अकील मोहम्मद को दिए ज्ञापन में वीरेश शांडिल्या ने कहा जेलों में बंदियों व कैदियों को यूपी व उत्तराखंड की तरह मुलाकातियों को आमने सामने बैठाकर मुलाकात करवाई जाए और जेल में सीएचडी कैंटीन भी खोलने की मांग वीरेश शांडिल्या ने की। और उसी के साथ शांडिल्या ने कहा कि बंदियों को सुबह और दोपहर को और रात को अच्छा खाना, पराठे, दही, दोपहर को हरी सब्जी भी मुहैया करवाई जाए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी ज्योतिगन न्यूज इंडिया आपको दे रहे। तो जेलों में सुधार के लिए डीजी जेल को वीरेश शांडिल्या ने अहम ज्ञापन दिया। वहीं अकील मोहम्मद ने आश्वासन दिया कि जो वीरेश शांडिल्या ने मांगे उठाई हैं उसे जल्द पूरा किया जाएगा। तो आइए आपको सुनवाते हैं वीरेश शांडिल्या ने अकील मोहम्मद को दिए ज्ञापन में क्या कुछ कहा। सर, आप डीजीपी प्रिजन अकील मोहम्मद जी को मिले हैं कैदियों की और जेल के इंटरेस्ट में। सर, क्या कुछ मांगे उनसे रखी हैं आपने? देखिए, हम हरियाणा के डीजीपी जेल अकील मोहम्मद जी को मिले। अकील मोहम्मद जी एक बहुत ऑनेस्ट आईपीएस ऑफिसर हैं। बिंग एसपी 2004 में उन्होंने टेररिज्म की सफाई की। आतंकवाद जब पूरा एक्टिव था तब उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राष्ट्रपति मेडल मिला। जब वो एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर थे तब उन्होंने बहुत अच्छे काम किए प्रदेश की पीस को लेकर। आज क्योंकि वो डीजी जेल है, हरियाणा की जेल उनके अधीनस्थ है, तो हमें उम्मीद थी कि वो हरियाणा की जेलों में जो कहीं ना कहीं ग्रेट इनजस्टिस हो रहा है बंदियों के साथ, कैदियों के साथ जो प्रिजनर हैं, तो उनको लेके मैंने एक ज्ञापन एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से दिया। हमने उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मांग जो है पैरोल को लेकर उठाई। पैरोल और फरलो को लेकर जो है कहीं ना कहीं जो कैदी हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। एक छुट्टी निकलती है जेल से, वो पहले कमिश्नर के पास जाती है, मंडल कमिश्नर के पास, फिर वहाँ से डीसी पे आती है, डीसी साहब एसपी के पास भेजते हैं, एसपी साहब एसएचओ के पास भेजते हैं, कहीं पटवारी पे जाती है, कहीं तहसीलदार पे जाती है, कहीं एसडीएम पे जाती है, फिर लास्ट में वो जो समप होता है वो डीसी पे जाती है। वहाँ पे एक जमानती मांगा जाता है कैदी से कि वो कैदी जो है एक जमानती दे जिसके पास प्रॉपर्टी हो, अपनी प्रॉपर्टी का ऑनर हो, क्या उसके पास एफडी हो बैंक की। तो जो बंदा जेल में बंद है वो समाज से डिस्कनेक्ट हो जाता है, बाहर उसके परिवार को कोई पूछता नहीं। ऐसे में हमने डीजीपी अकील मोहम्मद को ज्ञापन में कहा कि एक तो सिंगल विंडो बनाई जाए कि जो पैरोल का जो नियम है, जो पैरोल की सुविधा है, वो एक सिंगल विंडो पे जेल सुप्रिटेंडेंट की सिफारिश पे दे दी जाए कि इसका कंडक्ट अच्छा है, एक कैदियों का और बंदियों का कंडक्ट अच्छा होगा जेल में। तो हमने मोटी सी मांग तो सिंगल विंडो की मांग की थी कि एक विंडो के ऊपर ही कैदी की छुट्टी मंजूर हो और उसको जमानती अगर लेना भी है तो सिंपल जमानती ले लिया जाए। ऐसा जमानती ना मांगा जाए जिसके पास प्रॉपर्टी हो या उसके पास जो है एफडी हो। वही हमने दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट मांग उठाई, रेंगने वाले जानवर। जेलें खुली हैं, सलाखें हैं, सलाखों से सांप, बिच्छू, पता नहीं कितने खतरनाक जानवर जाते हैं जो बंदियों को अगर काट दें तो बंदियों की, कैदियों की मौत हो सकती है। हमने ये मांग की थी कि वो सुनिश्चित किया जाए कि उनको कैसे बचाया जा सके सर्दी, गर्मी से, बरसात से। ये मांग की थी। तीसरी हमने मांग की थी कि बंदियों को जब वो क्राइम करते हैं, चाहे वो गलती से होता है या किसी कारण होता है, बंदियों को समाज से अलग कर दिया जाता है, लेकिन उनको खाने पीने की व्यवस्था बड़ी कमजोर है। बंदी को नाश्ते में परोठा दही दी जाए, लंच में दही सब्जी दाल रोटी सलाद दिया जाए, इस तरह रात को दिया जाए, दूध ऑलरेडी दिया ही जा रहा है। तमाम तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। और चौथा, बंदियों को एक जेलों में मैंने देखा है एक ही जगह हार्डकोर क्रिमिनल भी, आम क्रिमिनल भी, साधारण क्रिमिनल भी एक ही जगह बंद कर दिया जाता है, जबकि अलग अलग होनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि जो गंदे लोग हैं, जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं, उनको लगे कि यार मैं अगर अच्छा आचरण करूंगा तो मुझे काउंसलिंग करके मुझे अच्छे लोगों में भेज दिया जाएगा जेल के। ऐसे ब्लॉक बनाए जाए, ऐसी जेलें बनाई जाए। वहीं जो है हमने डीजीपी अकील मोहम्मद जी से मांग की है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट मांग है, कि जेलों में जो लोग, जो कैदी अच्छा आचरण कर रहे हैं, अच्छा जिनका कंडक्ट है, जो अच्छी पीस रह रहे हैं और जो क्राइम को छोड़ना चाहते हैं, जेल सुप्रिटेंडेंट्स की मांग के सिफारिश के ऊपर उनको कोर्ट्स जो है जमानतें दें। यह भी सिस्टम सुनिश्चित किया जाए
क्योंकि जो जेल की कमेटी है उसमें गवर्नर भी हैं, जजेस भी हैं, होम सेक्रेटरी भी है। और वहीं हरियाणा में जितनी भी जेलें हैं वहां सिर्फ वार्डन से लेके डिप्टी सुपरिटेंडेंट तक वर्दी है। सुपरिटेंडेंट जो होता है, जो जेल का फुल फ्लैश्ड मालिक होता है, सबसे बड़ी पोस्ट पे बैठा होता है, जेल सुपरिटेंडेंट को कोई वर्दी नहीं है, कोई बेल्ट की नौकरी नहीं करता, वो सल्यूट लेता है, बेल्ट की नौकरी नहीं। और जबकि पंजाब में सेम जेल मैनुअल है, पंजाब की जेलों में सुपरिटेंडेंट को वर्दी है, डीआईजी को वर्दी है, ऊपर के सारे अफसरों को वर्दी है, चंडीगढ़ में बड़ैल जेल में वर्दी है एसपी को, जेल सुपरिटेंडेंट को। तो हमने अकील मोहम्मद जी से मांग की कि आप यहां पे सुनिश्चित करें कि यहां पे जेल अधीक्षकों को वर्दियां दी जाएं। इससे एक तो कई बार बाहर से टीमें आती हैं, जजेस आते हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, इंस्पेक्टिंग जज, ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीमें, उनको ये पता ही नहीं होता सिविल में हमारे साथ सुपरिटेंडेंट खड़ा है। तो अगर सुपरिटेंडेंट की वर्दी होगी, एक तो जेल में अनुशासन रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, और बंदियों के ऊपर, कैदियों के ऊपर भी अनुशासन रहेगा। तो जेल डीजी जेल ने हमारी तमाम मांगों को जायज बताया और अकील मोहम्मद जी ने कहा, वीरेश शांडिल्य जी आप ऑलरेडी आतंकवाद के खिलाफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छे इशू राइज किए हैं। उन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी हरियाणा में जेलें बना रहे हैं, नई जेलें, और उसमें तमाम तरह की सुविधाएं हम दे रहे हैं। लेकिन मैंने कहा जब तक वो जेलें नहीं बन जाती, जो पुरानी जेलें उसमें तमाम तरह की सुविधाएं दें। तो डीजीपी जेल ने, अकील मोहम्मद ने हमें बड़ा अच्छा आश्वासन दिया और हमें उम्मीद है कि डीजी जेल सरकार के पास, जेल मंत्री रणजीत सिंह जी के पास वो प्रपोजल भेजेंगे और तत्काल इमीडिएटली जो है पैरोल की सुविधा जो है बहाल की जाएगी। कैदियों को जानवरों से, रेंगने वाले जानवरों से बचाने की बात की जाएगी, गर्मी सर्दी से उनको कैसे बचाया जा सके इसकी बात की जाएगी, और जेल सुपरिटेंडेंट्स को वर्दियां अलॉट की जाएंगी।